पिछले एपिसोड में तांग सन्स के सभी फ्रेंड्स ने गॉड ऑफ द ओशन के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। वे सभी पहले दिन ग्रैंड सी हाउस मास्टर के मेंशन में रेस्ट करते हैं, जिसके बाद अगले दिन सभी फॉरबिडन एरिया जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जियांग वहाँ पर नहीं थी, इसलिए मोटो थोड़ा परेशान हो जाता है। तांग सन और बाकी के फ्रेंड्स जियांग के मिसिंग होने की खबर से टेंशन में आ जाते हैं। मोटो समझ जाता है कि जियांग अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए गई है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और तांग सन के सभी फ्रेंड्स को फॉरबिडन एरिया ले जाता है। उस फॉरबिडन एरिया का नाम हाइशन माउंटेन था। उस माउंटेन में बहुत सी सीढ़ियाँ बनी थी, जिसके टॉप पर एक गोल्डन लाइट नीचे आ रही थी। यहीं पर तांग सन और बाकी सभी अपना टेस्ट कंप्लीट करने वाले थे। इस माउंटेन में टोटल 1001 सीढ़ियाँ थी। वह बंदा तांग सन के सभी फ्रेंड्स को केयरफुल रहने कहता है, जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तांग सन शव को गोद में लेकर हाइशन माउंटेन की तरफ चला जाता है। ऑस्कर सभी को फ्लाइंग मशीन सोसेज दे देता है, जिसके बाद वे सभी ओशन को पार करते हुए हाइशन माउंटेन पहुँच जाते हैं। दामूबाई और तांग सन सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ने जाते हैं, लेकिन वे दोनों एक बैरियर से टकरा जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। तांग सन दामूबाई को अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करने कहता है। दामूबाई भी मान जाता है। वहाँ पर अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उस बैरियर से टकरा कर वापस आ जाता है। लाइट ऑफ द गॉड ऑफ द ओशन ने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई थी, जो कि पूरे माउंटेन में थी, जो किसी भी तरह के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती थी। सभी समझ जाते हैं कि यह टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो वे एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाए हैं। निंगरोंग रोंग जियांग के टेस्ट के बारे में सोच रही थी। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो कि ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के टोटेम के पास पहुंच गई थी। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर जियांग को ओशन डिल्यूजन बीस्ट के टेस्ट को एक्सेप्ट करने कहते हैं। जियांग भी इसके लिए मान जाती है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर जियांग के लिए रास्ता बनाते हैं। जियांग भी पानी में चली जाती है। इधर तांग और उसके फ्रेंड्स सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे। तांग सन धीरे धीरे अपना पैर पहली सीढ़ी पर जमाता है। उसने सक्सेसफुली बैरियर को पार कर लिया था। तांग सन के ऊपर इमेंस प्रेशर पड़ रहा था। तांग सन एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा था। हर स्टेप के साथ प्रेशर बढ़ते जा रहा था। तांग सन की सल पर भी बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रही थी। दामूबाई भी तांग सन के पीछे था। वह तांग सन के साथ compete करना चाहता था, लेकिन कुछ स्टेप चढ़ने के बाद दामूबाई को अपनी सोल स्किल का यूज़ करना पड़ता है। 30 स्टेप चढ़कर ही दामूबाई की हालत ख़राब हो जाती है। तांग सन ने एक भी सोल स्किल का यूज़ नहीं किया था, फिर भी तांग सन सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा था। तांग सन दामूबाई को बताता है उसके पास 3 सोल बोन है। दामूबाई अपने 5th सोल स्किल का यूज़ करता है, जिसके बाद दामूबाई 38 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपना अगला कदम रखता है, प्रेशर की वजह से वह दूर जाकर गिरने लगता है। वह सीधे समंदर में जा गिरा था। जुजू जिंग दामूबाई को बचाने जाती है। वह ऑस्कर से फ्लाइंग मोशन सोची लेकर दामूबाई को बचाने जाती है। दामूबाई पर एरोफिश ने अटैक कर दिया था, लेकिन जुजू जिंग दामूबाई को बचाकर वापस ले आती है। तांग सन अभी भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तांग सन 40 सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। दामूबाई तांग सन से कहता है खुद को फोर्स मत करना जब तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। तांग सन अपने स्पाइडर बोन का यूज़ करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। शाओ को तांग सन की चिंता हो रही थी। वह जोर से ब्रदर चिल्लाती है। शाओ की आवाज़ सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। तांग सन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह वापस नीचे आ जाता है। सभी तांग सन का हालचाल पूछते हैं। तांग सन खुद को ठीक बताता है। तांग सन शाओ को बात करता देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दामूबाई तांग सन से कहता है तांग सन की रियल स्माइल वापस आ गई है। निंगरांग रोंग बहुत ज़्यादा खुश थी। तांग सन अपने सभी फ्रेंड्स को सीढ़ियाँ चढ़ने कहता है। शाओ को छोड़ सभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, क्योंकि शाओ अपनी सोल स्किल का यूज़ नहीं कर सकती थी और साथ ही उसकी बॉडी इतने इमेंस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती थी। इसलिए तांग सन उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना करता है। तांग सन जल्दी से जल्दी
स्ट्रांग बनना चाहता था। वह अपना टेस्ट शाओ के साथ ही ख़त्म करना चाहता था, लेकिन शाओ को तांगसन की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तांगसन शाओ के लिए खुद को खतरे में डाल रहा था। दांबे और तांगसन कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो कि ओशन के अंदर में थी। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर की हेल्प से जियांग ओशन के अंदर 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकती थी। जियांग जल्द से जल्दी अपना टेस्ट ख़त्म करना चाहती थी। जियांग को ओशन डिलीजन बिस्ट मिल जाता है, जो कि असल में एक स्टारफिश थी और इसकी एज 1000 ईयर थी। वह बीस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, लेकिन जियांग के पास कोई भी अटैक एडवांटेज नहीं था, इसलिए वह रिटर्न अपन का यूज़ करके ही उस बीस्ट को मारने का सोचती है। वह गॉडली क्रॉसबो से अटैक करने वाली थी, पर वह बीस्ट जियांग को देख लेता है और जियांग पर अटैक कर देता है। जियांग सिर्फ उसके अटैक को डॉज ही कर सकती थी। वह गॉडली क्रॉसबो से उस पर अटैक करती है। उसका अटैक उस बीस्ट को लगता है, लेकिन वह बीस्ट मरता नहीं है। इधर तांगसन के फ्रेंड्स सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बिया तो एक ही बार में 60 सीढ़ियाँ चढ़ गई थी, जबकि मोटू बेचारा 30 सीढ़ियाँ चढ़ के ही हाँफ रहा था। निंग रोंग रोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक थी, साथ ही वह अपने सभी फ्रेंड्स को सपोर्ट भी कर रही थी। निंग रोंग रोंग सपोर्ट ब्रांच की सोल मास्टर थी, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी। उसके पास डिसएडवांटेज था, फिर भी निंग रोंग रोंग को 136 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। सबसे पीछे ची हुआ थी, वह तो सिर्फ 15 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाई थी, जबकि फेंग शाओतियन 35 सीढ़ी चढ़ चुका था। तांगसन और दांग बाई कल्टीवेट कर रहे थे। तांगसन की सोल पावर तेज़ी से बढ़ रही थी। यहाँ पर वह खुद को बहुत फ्रेश फील कर रहा था। उसे यह फीलिंग सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास मिली थी, जब वह अपने फादर के कहने पर ट्रेनिंग कर रहा था। सी गॉड लाइट के प्रेशर के अंडर उनकी सोल पावर तेज़ी से बढ़ रही थी। शाओ भी सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती थी, लेकिन तांगसन उसे मना कर रहा था। शाओ तांगसन पर गुस्सा हो जाती है और जाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तांगसन उसे रोकता है, पर शाओ नहीं मानती। वह फुल स्पीड में सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। वह फुल स्पीड में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसकी स्पीड देख सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि शाओ की स्पीड तांगसन से ज़्यादा फास्ट थी। वह मन मन कहता है कि शाओ उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। शाओ देखते ही देखते 40 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, जबकि तांगसन को सिर्फ 35 सीढ़ियाँ चढ़ने में ही अपने स्पाइडर बोन का यूज़ करना पड़ता है। तांगसन शाओ के पास आता है। शाओ ने अब तक अपने किसी सोल स्किल का यूज़ नहीं किया था, फिर भी वह इतने मैच प्रेशर को हैंडल कर पा रही थी। तांगसन समझ जाता है कि यह ज़रूर लाउस्टिक हार्ड ब्रोकन स्कारलेट की वजह से हुआ होगा। शाओ ने ज़रूर उस प्रीमियम हब को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जिस वजह से शाओ इतनी जल्दी रिकवर हो पाई और उसकी स्ट्रेंथ और फिजिक इम्प्रूव हो गई। शाओ 49 स्टेप्स चढ़ गई थी, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। तांगसन उसे संभाल रहा था, लेकिन जैसे ही शाओ अपना अगला कदम बढ़ाती है, प्रेशर की वजह से वह दूर ढकेल दी जाती है। तांगसन शाओ को गिरने से बचा लेता है। शाओ की बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। तांगसन उसे वापस चलने कहता है, लेकिन अब शाओ को गुस्सा आ चुका था, क्योंकि जब भी शाओ पर खतरा आता है, तांगसन से बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डालता है। शाओ तांगसन से प्रॉमिस लेती है कि वह उसे भी सी गॉड लाइट के प्रेशर के अगेंस्ट लड़ने का मौका देगा। वे दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे। उनकी बात सुनकर अब मोटो भी डिसाइड करता है कि वह स्ट्रांग बनेगा और जियांग को प्रोटेक्ट करेगा। वह फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो कि ओशन डिलीजन बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन वह बीस्ट जियांग पर भारी पड़ रहा था। जियांग के पास कोई भी अटैक एडवांटेज नहीं था, इसलिए वह सिर्फ बीस्ट के अटैक को डॉज ही कर रही थी। दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही थी, लेकिन जियांग इसमें कमज़ोर पड़ती जा रही थी। तभी वहाँ पर जियांग को बचाने के लिए मोटू आ जाता है, लेकिन बीस्ट के अटैक से वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। मोटू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वह मर रहा था। जियांग मोटू की हालत देख बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन तभी वह खुद को शांत करती है
वह मोटू की घाव देखती है जो कि बहुत पहले भर गए थे। जियांग तो समंदर में सांस भी नहीं ले सकती, जबकि मोटू तो उससे बातें कर रहा था। वह समझ जाती है कि वह असल में बीस्ट के इल्यूजन में है। जैसे ही वह यह रियलाइज़ करती है, उस बीस्ट का इल्यूजन कमज़ोर पड़ने लगता है। जियांग समझ गई थी कि वह बीस्ट जियांग को उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखा रहा है। जियांग मोटू के साथ खुद को सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करती थी, इसलिए उस बीस्ट ने जियांग को यह इल्यूजन दिखाया। जियांग जैसे ही मोटू को गले लगाती है, वह इल्यूजन से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वह उस इल्यूजन बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है। वह अपनी एजिलिटी क्लान की स्किल और टांग सन के डरपन का यूज़ करके उस बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है। जियांग की फाइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। वह बीस्ट को बहुत अच्छी टक्कर दे रही थी। जियांग अपनी स्पीड का यूज़ करके उस बीस्ट को कन्फ्यूज़ कर देती है, जिसके बाद टांग सन के डरपन क्लस्टर सोल चेजिंग लाइफ टेकिंग बॉल का यूज़ करके उस बीस्ट को मार देती है। वो सेक्सी उन सभी पर नज़र रख रही थी। वह इन सभी को इम्प्रूव होता देख खुश हो रही थी। जियांग ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। इधर दूसरी तरफ तांग सन के फ्रेंड्स सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वे बार बार पीछे ढकेल दिए जाते, लेकिन वे हार नहीं मानते और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। उन्हें इस तरह कल्टीवेट करते करते कई दिन बीत जाते हैं। मोटो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। उसकी सोल पावर लेवल 60 में पहुंच गई थी, लेकिन मोटो अभी सिर्फ 31 स्टेप ही चढ़ पाया था। सबसे ज़्यादा स्टेप्स बियाल चढ़ पाई थी। वह अभी 89 स्टेप तक चढ़ गई थी। जुजू चिंग 32 स्टेप चढ़ पाई थी। ऑस्कर और निरंगनांग बहुत ज़्यादा वीक थे, इसलिए वे 30 स्टेप भी नहीं चढ़ पाए थे। सबसे बुरा हाल चीहुआ का था। वह तो सिर्फ 19 स्टेप ही चढ़ पाती थी। वे सभी और भी बातें करते हैं। वे अपने चैलेंज को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। सभी की सोल पावर तेज़ी से बढ़ रही थी। सी गॉड लाइट के प्रेशर के अंडर सभी की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन सभी को अपना फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 साल का समय मिला था। यह टेस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वे हार नहीं मान रहे थे। वे हर रोज़ प्रैक्टिस करते, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन सभी की सोल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तांगसन अपने फ्रेंड्स को समझाता और कहता है, हमें इसे एक चैलेंज की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक ट्रेनिंग की तरह लेना चाहिए और गॉडलाइट का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सी गॉडलाइट की हेल्प से वे तेज़ी से खुद को इम्प्रूव कर रहे थे, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ तेज़ी से बढ़ रही थी। तांगसन की ट्रिक काम कर रही थी। तभी वहाँ पर बोसैक्सी आ जाती है। उसके आते ही आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बोसैक्सी तांगसन की तारीफ़ करती है, क्योंकि तांगसन ने सी गॉडलाइट की मिस्ट्री को बहुत आसानी से समझ लिया था। वह यहाँ पर मोटू को स्पिरिट रिंग देने आई थी। वह बताती है, जो भी पर्सन ब्लैक लेवल टेस्ट को रिसीव करता है, उसे गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है। यह स्पिरिट रिंग मोटो को उसकी ज़रूरत की स्किल प्रोवाइड करेगी। मोटो अब उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने लगता है। मोटो एक सीपी के अंदर उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह अपनी जी जान लगाकर उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। जियांग के आने के बाद मोटो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गया था। कुछ देर में मोटो उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लेता है। वह अपनी सबसे सोल स्किल का यूज़ करके उस सीपी को तोड़ता है और बाहर आ जाता है। मोटू अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। उसे लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है। मोटू की बात सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। अब वे सभी फिर से सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जिसने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर उसके पास आते हैं। वे जियांग की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि जियांग लैंड सोल मास्टर थी, लेकिन फिर भी उसने
अपने टेस्ट को 27 दिनों में पूरा कर लिया। जियांग की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज हो जाती है। अब उसकी सोल पावर लेवल 49 पर थी। ग्रैंड सी हाउस मास्टर जियांग को अपने फ्रेंड्स के पास जाने कहते हैं। जियांग हाइशन माउंटेन के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में मोटू और उसके दोस्तों के बारे में सोच रही थी। वह मोटू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वह याद करती है कि कैसे मोटू उसका ध्यान रखता था, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि वह यहाँ पर सबसे कमज़ोर है। लेकिन वह समझ गई थी कि उसकी किस्मत अब उसके हाथों में है। वह उड़ते हुए आइशन माउंटेन की तरफ जा रही थी। इधर तांगसन और उसके फ्रेंड्स हर रोज़ प्रैक्टिस करते थे। तांगसन की ट्रिक काम कर रही थी। सभी के सभी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे थे। वे अपने टेस्ट को लेकर बात कर रहे थे। शावो ऑस्कर से अपनी मास्टर सोल का क्लोन बनाने कहती है। ऑस्कर भी मान जाता है। बिया कहती है, अगर प्रदत्ति यहाँ पर होते तो हम आसानी से अपने टेस्ट कंप्लीट कर लेते। हमें बस उनकी मास्टर सोल का क्लोन बनाना पड़ता, जिसके बाद हम में से ज़्यादातर का टेस्ट कंप्लीट हो चुका होता। कोई भी बिया की बात नहीं समझ पाता। तांगसन सभी को हार्ड वर्क करने कहता है। वे सभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। जियांग को देख मोटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जियांग शर्मा रही थी क्योंकि वह मोटू को पसंद करती थी, लेकिन वह मोटू को इग्नोर कर देती है। तांगसन जियांग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वह जियांग को सी गॉड लाइट के प्रेशर के अंडर कल्टीवेट करने कहता है और अपने साथ सीढ़ियाँ चढ़ने कहता है। पहले तो जियांग इस पर भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन तांगसन के समझाने पर वह मान जाती है। अब वह भी बाकियों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। वो सेक्सी तांगसन पर नज़र रख रही थी। वह कहती है, तांगसन, मुझे उम्मीद है तुम जल्दी से स्ट्रांग बनोगे और लॉर्ड सी गॉड को निराश नहीं करोगे। तांगसन और बाकी सब सी गॉड लाइट के प्रेशर के अंडर कल्टीवेट कर रहे थे। उन्हें प्रैक्टिस करते करते 2 महीने बीत गए थे। तांगसन की सोल पावर लेवल 69 पर पहुंच गई थी, पर वह जल्दी से जल्दी लेवल 70 में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। जियांग की भी सोल पावर लेवल 50 में पहुंच गई थी, पर अभी भी वह अपने बाकी के फ्रेंड्स से बहुत पीछे थी। तभी तांगसन के माथे का ट्राइडेंट मार्क ग्लो करने लगता है। तांगसन ने फाइनली लेवल 70 में ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसके बाद वहाँ पर बहुत सेक्सी आ जाती है। वह तांगसन को गॉड गिवन सोल रिंग देती है। तांगसन अब उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने लगता है। तांगसन स्टार्टिंग में ही अपनी सोल बोन का यूज़ करता है ताकि वह अपना बेस्ट दे सके। तांगसन को उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यह स्पिरिट रिंग तांगसन की लिमिट के बाहर थी, पर फिर भी तांगसन अपनी पूरी जान लगा रहा था। वह इस समय एक सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्पिरिट रिंग ऑब्जर्व कर रहा था। तांगसन बहुत ज़्यादा दर्द में था। उनके फ्रेंड्स को उसकी चिंता हो रही थी। कुछ ही देर में तांगसन उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन वह इस स्पिरिट रिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा था। वह अनकॉन्शियस हो जाता है। वह एक घंटे के अंदर बंद हो जाता है। तांगसन ने सक्सेसफुली उस स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लिया था। वह कुछ समय इस घंटे के अंदर कल्टीवेट करने वाला था। वो सेक्सी बताती है, कुछ समय यह इसी के अंदर रहेगा और फिर कुछ समय बाद यह बाहर निकल जाएगा। तांगसो के फ्रेंड्स लगातार कल्टीवेट करते रहते हैं। वे जल्दी से जल्दी खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते थे। इधर तांग क्लान के मेंबर अपना अपना काम कर रहे थे। हॉल ऑफ एजिलिटी स्काउटिंग का काम कर रही थी। वह तांग क्लान के लिए जैसे किसी का काम कर रही थी। हॉल ऑफ स्ट्रेंथ हिडन वेपन्स बना रही थी। एडर टाइटन की गाइडेंस में हिडन वेपन बनाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हॉल ऑफ मेडिसिन एल्डर यांग बुदी के अंदर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। एल्डर यांग बुदी अपनी हब्स को एक जगह पर रख रहे थे, लेकिन तभी आसपास की जगह हिलने लगती है, जिससे वह नीचे गिरने लगती है। उसे नीचे गिरता देख यांग बुदी की जान ही निकल गई थी। वह उसे बचा लेते हैं। एल्डर यांग बुदी के लिए यह हब बहुत मायने रखती थी। यांग वुशोंग अपने बिग ब्रदर को एक हब के लिए इतना स्ट्रगल करता देख
अपना माथा पकड़ लेते हैं। इधर ओल्ड राइनो अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इसी की वजह से वह हलचल हुई थी। यांगोदी उसके पास आ जाते हैं और उसे झगड़ने लगते हैं। दोनों के बीच अब बहस होने लगती है। एडर टाइटन और एडर वाइटबर्ड वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को शांत करते हैं। वे इन दोनों को उनके काम करने की बेस्ट पॉसिबिलिटी बताते हैं और उन दोनों में सुलह करवा देते हैं। उन दोनों का हाल तांगलान के लिए बहुत मायने रखता था। अगर वे इस तरह से झगड़ते तो यह तांगलान के लिए अच्छा नहीं होता। वे चारों अब आपस में मस्ती करने लगते हैं। तांगलान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इधर हाशन आइलैंड के अंदर तांगसन के फ्रेंड्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तांगसन अभी भी अंडे के अंदर बंद था, जबकि बाकी के सभी हर रोज स्टेप्स चढ़ते थे। समय बीतने लगता है। हर कोई तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा था।